दोस्तों, ये हमारे करंट अफेयर की फोर्थ वीडियो है। हमें टोटल 5 वीडियो बनानी है, एक वीडियो और आनी है इसके बाद, जिसमें हमारा जनवरी 2022 तक का अपडेट है करंट अफेयर उत्तराखंड का। तो इसमें हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। केदार सिंह पर्यावरण पुरस्कार जो है वो गायक नरेंद्र सिंह नेगी को मिला है। इन्होंने अपने गीतों से पर्यावरण संरक्षण की पहल की है, मतलब पर्यावरण संरक्षण का जिक्र इनके गीतों में आता है, इसलिए केदार सिंह पर्यावरण पुरस्कार इनको दिया गया है। अगला पुरस्कार की बात करते हैं। ग्लोबल वाटर वुमेन इंटर प्रीमियम अवार्ड 2020 आरुषि निशंक को मिला है। ग्लोबल ग्रीन अवार्ड प्रताप पोखरियाल को पर्यावरण से संबंधित है। ये भी यूएई का गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री हैं उर्वशी रौतेला। इनका संबंध उत्तराखंड कोटद्वार से है। अब बात करते हैं हम, जो एक्सप्रेस ट्रेन है हमारी सिद्धवली जनशताब्दी एक्सप्रेस कोटद्वार से दिल्ली 3 मार्च 2021 से, सिद्धवली नाम रख दिया गया इसका, सिद्धवली जनशताब्दी एक्सप्रेस, ये कोटद्वार से दिल्ली के लिए चलेगी। दूसरी है पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस, यह 26 फरवरी 2021 से टनकपुर से दिल्ली के लिए चलेगी। एक हमारी नैनी दून जनशताब्दी ट्रेन चलती है 25 अगस्त 2018 से काठगोदाम से देहरादून के लिए चलती है। आगे बात करते हैं चिनूक हेलीकॉप्टर। यह भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण और निगरानी के लिए चिन्याली सोन उत्तरकाशी हवाई पट्टी पर उतारा गया है वायुसेना के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी पट्टी पर? चिन्याली सोन, जिसे माँ गंगा हवाई पट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो चिनूक हेलीकॉप्टर कहाँ पे उतारा था? उत्तरकाशी में। इंपॉर्टेंट है। इको सेंसिटिव जोन, बिनसर वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। इंपॉर्टेंट है ये भी। केंद्र सरकार ने ग्रीन सिटी के लिए उत्तराखंड में देहरादून को चुना है। सुरक्षित अभियान हरिद्वार में चलाया गया था, ये कोविड-19 से सुरक्षित रहने के लिए। आगे बात करते हैं ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन। इसमें 13 स्टेशन, 17 सुरंग और इसकी दूरी 125 किलोमीटर है। इसमें एक सुरंग है देवप्रयाग से जनासू जो 14.5 किलोमीटर की है। इसका निर्माण हो जाने के बाद यह भारत की सबसे लंबी सुरंग हो जाएगी। सबसे ऊंचा धनिया का पौधा दलवीर सिंह नैनीताल इन्होंने उगाया है। ये वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। 100% कोविड टीकाकरण करने वाले उत्तराखंड के 2 जिले रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। 20 दान अभियान हरसिल उत्तरकाशी से स्टार्ट हुआ है। मिस उत्तराखंड 2018 में संस्कृति भट्ट, 2019 में पूर्णिमा, 2020 में मोनाल, 2021 में शालिनी ढोवाल। अब बात करते हैं मिस्टर उत्तराखंड 2020 में सुबोध, 2021 में आयुष सहगल। राज्य के 2 फूड पार्क हैं। पहला है हरिद्वार में पतंजलि फूड पार्क हरिद्वार में। दूसरा है हिमालयन फूड पार्क कांसीपुर में। अब कुछ और पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा, यह ग्राम पंचायत देवाड़ी जो नौगांव उत्तरकाशी में आती है, उनको मिला है। साहित्य गौरव सम्मान हिंदी राइट गिल्ड कनाडा ने दिया है इनको, रमेश पोखरियाल निशंक जी को, जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उनको दिया गया है साहित्य गौरव सम्मान। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, यह अनुराग रामोला को मिला है पेंटिंग के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021। स्वामी राम पुरस्कार 2020 सच्चिदानंद भारती पानी रखो आंदोलन के सूत्रधार थे। देवभूमि शिक्षण रत्न सम्मान 2021 10 शिक्षकों को मिला है। 2021 में पूछ लिया जाता है कितने शिक्षकों को मिला था। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मेरी लाडली कार्यक्रम के तहत 40 बालिकाओं को सम्मानित किया गया है। अब देख लेते हैं वन लाइनर में महत्वपूर्ण प्रश्न है कुछ जो एग्जाम की दृष्टि से। पेंट माई सिटी जो है वो 1 जनवरी मदन कौशिक द्वारा शुरू किया गया था। इसमें क्या था, कुंभ मेले में अलग अलग स्थानों पर प्राकृतिक चित्रण देखने को मिलेगा आपको हरिद्वार में। जैसे पुल हैं उनकी दीवारों पर और जो सांस्कृतिक मंजिल हैं उनकी दीवारों पर भी अलग अलग सांस्कृतिक चित्रण देखने को आपको मिलेगा। कुंभ मेले की थीम जो 2021 में हुआ है ग्रीन क्लीन कुंभ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और गणतंत्र दिवस पर 2010 में कुंभ मेले की झांकी थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। पिछली बार क्योंकि रेंजर में रम्माण को पूछा था, इस बार 2010 में कुंभ की झांकी हुई थी गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पंतनगर को चुना है।
सम्मान पेंशन, पहले कुटुंब पेंशन थी। स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन पहले कुटुंब पेंशन के नाम से जानी जाती थी, अब सम्मान पेंशन के नाम से जानी जाती है। एनिमल एम्बुलेंस, पशुओं के लिए एम्बुलेंस चलाने वाला पहला जिला हरिद्वार जिला हो गया उत्तराखंड में। ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित मोती बाग पौड़ी के किसान विद्याधर शर्मा के नाम पर है, इम्पोर्टेंट है। कोटद्वार शहर का नाम अब कड़व नगरी कर दिया गया है। फेस रीडिंग सॉफ्टवेयर, यह गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए है, जो उत्तराखंड पुलिस ने शुरू किया है। कुंभ यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है 2017 में। 2021 में कुंभ हुआ है, इसलिए कुंभ से जुड़े रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं आने वाले एग्जाम में, इसलिए कुंभ के सारे क्वेश्चन होने चाहिए। कुंभ यूनेस्को की धरोहर सूची में 2017 में शामिल हुआ। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बनाए गए हैं 10 फरवरी 2022 को अक्षय कुमार, 2021 में ऋषभ पंत थे। अब बात कर लेते हैं देवस्थानम बोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बहुत चर्चा में रहा आने वाले समय में, इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। देवस्थानम बोर्ड क्या है, जब 2017 में बीजेपी आई थी उसके बाद से ही यह चर्चा में आने लगा था। इसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित 53 मंदिरों के लिए एक संचालन के लिए गठित किया गया था बोर्ड गठित किया गया। तो उसके बाद जब बोर्ड गठित हो गया तो सरकार की उसमें हस्तक्षेप बढ़ने लगा। इससे जो मंदिर के पुजारी थे और केदारनाथ समिति, मतलब जो जितने भी मंदिर थे उन समिति के जो अध्यक्ष थे वो नाराज होने लगे और कुछ समय बाद इसके लिए आंदोलन उठने लगा। जब सरकार का इसमें हस्तक्षेप बढ़ने लगा तो इसका विरोध होने लगा। 30 नवंबर 2021 को फिर यह जो मुख्यमंत्री थे पुष्कर सिंह धामी जी ने, उन्होंने भंग करने का फैसला लिया, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव भी थे। इसको पहले देख लेते हैं। 10 दिसंबर 2019 को विधानसभा से पारित हो गया था। 15 जनवरी 2020 को इसको मंजूरी मिल गई थी, ये लागू हो गया था। लेकिन फिर उसके बाद 30 नवंबर 2021 को यह भंग कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत चर्चा में रहा। उसके बाद देख लेते हैं देश के पहले CDS, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। देश के पहले CDS जो थे वो थे जनरल बिपिन सिंह रावत जी। इनका जन्म जो है 16 मार्च 1958 पौड़ी में हुआ। यह देश के पहले CDS बने थे। 31 मार्च 2019 को यह देश के पहले CDS बने थे। CDS होता क्या है? CDS जो है तीनों सेनाओं में समन्वय और एक ही टीम की तरह कार्य करने में सक्षम होता है। और 15 अगस्त 2019 को PM मोदी ने CDS पद की घोषणा की थी 15 अगस्त को, और 31 मार्च 2019 को देश के पहले CDS बन गए थे जनरल बिपिन सिंह रावत जी, जिनका संबंध पौड़ी से है। और 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में वो शहीद हो गए। बहुत दुखद घटना है ये पूरे भारत के लिए। 2022 में उनको पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया है मरणोपरांत। अब बात करते हैं नगर निगम। नगर निगम का भी बहुत चर्चा में इस समय, क्योंकि श्रीनगर को भी नवा नगर निगम बनाया गया था, लेकिन उसके बाद से ही यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। क्योंकि नगर निगम जो होता है उसकी जनसंख्या प्लेन में 1 लाख से ऊपर और पहाड़ों पे 90,000 से ऊपर होना ज़रूरी है। लेकिन श्रीनगर को सरकार ने नगर निगम घोषित कर दिया, लेकिन उसकी जनसंख्या जो है वो 37,000 के समथिंग है। तो इस पर जो है हाई कोर्ट में याचिका डाली गई है, तो वो अभी विचाराधीन है। उस पर 4 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई है। तो वर्तमान में अभी फ़िलहाल 8 नगर निगम है। देहरादून 2003 सबसे पुराना नगर निगम। हरिद्वार, हल्द्वानी याद करने की ट्रिक है वाले दोनों 2011 में है। रुद्रपुर, कांसीपुर, रुड़की ये 2013 में है। ऋषिकेश और कोटद्वार अभी हाल ही में बनाए गए थे। पिछले 2 ऋषिकेश और कोटद्वार को बनाया गया। अब बात कर लेते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इनकी भी मृत्यु अभी पिछले वर्ष हुई है 21 मई 2021 को। 21 मई 2021 को ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि सुंदरलाल बहुगुणा जी की मृत्यु कब हुई? 21 मई 2021 को। इनका जन्म हुआ था 9 जनवरी 1927 को। इनके बारे में थोड़ा मेन टॉपिक देख लेते हैं। 1949 में थक्कर बाबा हॉस्टल की स्थापना की थी इन्होंने दलितों के लिए। 1973 में चिपको आंदोलन में इनका विशेष योगदान है, जो गौरा देवी ने शुरू किया था रेहड़ी गांव से। 1981 में इन्होंने पद्मश्री लेने से मना किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2009 में इन्होंने पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पर्वतीय नवजीवन मंडल, पत्नी बिमला के सहयोग से इन्होंने पर्वतीय नवजीवन मंडल की शुरुआत की थी। वृक्ष मानव संस्था का निर्माण रिचर्ड बेकर, जो वन्यजीव प्रेमी थे, उनके सहयोग से इन्होंने वृक्ष मानव संस्था का निर्माण किया। बात कर लेते हैं डोबरा चांटी पुल, यह भी बहुत हाईलाइटेड रहा है। डोबरा चांटी पुल जो है वो नई टिहरी से प्रतापनगर को जोड़ता है। देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है।
भागीरथी नदी पर बना है। 725 मीटर लंबा, मुख्य पुल की लंबाई 440 मीटर है और किनारों को जोड़ के 725 मीटर है। चौड़ाई इसके 7 मीटर है। डिजाइन जो है वो दक्षिण कोरिया की कंपनी योसिन के द्वारा है। निर्माण जो है इसका शुरू 2006 से हो गया था और उद्घाटन जो है 9 नवंबर 2020 को हुआ। अब बात करते हैं सूर्यधार झील की। सूर्यधार झील जो है वो जाखन नदी पर देहरादून में निर्मित है। इसका दूसरा नाम एक स्वयं गजेंद्र दत्त नैथानी के नाम पर भी है। गुजरात की काकड़िया झील की तर्ज पर इसको बनाया गया है। 500 मीटर लंबी, 28 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहराई इसकी है। लोकार्पण जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा जी किया गया था। अब बात करते हैं जानकी सेतु पुल। जानकी सेतु पुल गंगा नदी पर है, ऋषिकेश मुनि की रेती में। 20 नवंबर 2020 को त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यह टिहरी से पौड़ी को जोड़ता है, इम्पोर्टेंट है ये भी। अब बात करते हैं पंचायती राज। पंचायती राज भी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें 2019 में संशोधन किया गया है। 17 मार्च 2016 को विधेयक पास किया गया था। 4 अप्रैल 2016 से लागू हुआ। इसलिए पूछ लिया था उत्तराखंड में पंचायती राज दिवस कब है? 4 अप्रैल 2016। और राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को। जून 2019 में इसमें संशोधन किया गया, कुछ योग्यता में संशोधन हुआ था चुनाव लड़ने की, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे उत्तराखंड की 4th वीडियो थी करंट अफेयर की। इसके बाद एक वीडियो और बनानी है 5वीं, और जनवरी 2022 तक उत्तराखंड का सारा करंट अफेयर उसमें कवर हो जाएगा। हम हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें सर्च करना पड़ेगा आपको टेलीग्राम पे, डियर सर 1 2 3 4 5 6 7। धन्यवाद।